कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि एक उम्मीद थी हम लोग को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का, और मैंने पहले ही बच्चों को बताया था कि भाई होली के बाद उम्मीद पूरी करी जा रही है, और वही हुआ। आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का नोटिस आ चुका है, और जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो 9 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक भरा जाएगा। मतलब 9, 10 और 11 और 12 ये 4 दिन आपको मिलेंगे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के लिए। पहले 1-2 दिन आप लोग आराम से वेट कर लीजिएगा। 10 तारीख को और 11 तारीख के शाम, 10 तारीख के शाम से 11 तारीख में आप फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। 12 तारीख का भी वेट मत करिएगा, और 9 तारीख को भी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई किस तरह से चीजें चल रही हैं। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें आप मतलब फेस कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे हम लोग बात करेंगे कि भैया इस बार वैकेंसी क्या आई है, तो आपको मैं दिखाता हूं कि भैया इस बार वैकेंसी का क्या रहा स्थिति, और वैकेंसी का मतलब पूरा चार्ट ही आपको मैं यहां पे शो करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई टोटल वैकेंसी क्या है और कितनी है। देखिए, टोटल वैकेंसी 15,130 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिसमें आप बात करेंगे यूआर की तो 6464 वैकेंसी है, ओबीसी की 3800 है, मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी आप इसको कह सकते हैं। फिर वहीं आप देखेंगे कि एससी एसटी का कितना है, तो एससी एसटी का, एससी का 2200 है, एसटी का 1100 है, और 1475 वैकेंसी, मतलब तकरीबन 1500 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस का है। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इस बार कटअप पे क्या असर डालेगा ये वैकेंसी, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि हम इस चीज़ को हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई वैकेंसी वाले फैक्टर को बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं जब वैकेंसी में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैं अगर बात करूं दोस्तों इस बार, तो आप देखेंगे कस्टम मतलब एग्जामिनर वाली जो पोस्ट है उसमें 137 पोस्ट है। ठीक है, वहीं अगर मैं पीओ की बात करूं तो 353, और यहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट ईपीएफओ में 94 है। ठीक है, गैजेटेड पोस्ट है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में 1306, जो कि पहले से पता था। इन्फोर्समेंट 18 वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 0 और यूआर की 1 वैकेंसी है केवल। तो आप समझ सकते हैं कि जो ईडी की वैकेंसी है इस बार इसने बस केवल ओबीसी में देखा जाए तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट वैकेंसी में आता हूं तो एमईए है, जिसमें 110 वैकेंसी है, डिसेंट है। 46 वैकेंसी यूआर के लिए, 30 ओबीसी के लिए है, और 11 ईडब्ल्यूएस, 17 एससी और 6 एसटी के लिए है। इलेक्शन कमीशन में केवल 6 वैकेंसी, जिसमें 5 आप देखेंगे ओबीसी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है। अच्छा, यहां पर यह दिया है कि सुटेबल है या नहीं कलर ब्लाइंड के लिए, और कौन कौन सी सीपीटी पोस्ट है ये भी नीचे दी हुई है, तो इस चीज को भी ध्यान देना आप लोग। ठीक है, जो सीपीटी पोस्ट नहीं है उसमें आप लोग एनए लिखा होगा, और वहां पे जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं, डाल सकते हैं चीजों को। ठीक है, अब आ जाते हैं एएसओ, जो कि 147 वैकेंसी है। किसके लिए? आईबी के लिए। इसमें भी आपको नहीं चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है दोस्तों, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब काइंड ऑफ कंप्यूटर में सीपीटी चीजें नहीं चाहिए होती हैं। फिर सीबीआई में 93 है। 412 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एएसओ। अब ये देखिए, सीएसएस में वैकेंसी 1000 है, जो कि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। 1000 वैकेंसी मेरे हिसाब से आप लोग के रैंक को अच्छा खासा लेगी, हाँ, आपको एक प्रॉफिट देने वाली है। फिर वहीं मैं बात करता हूं 154 वैकेंसी है एएफएचक्यू में, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बट यहां पे कुछ रूल नियम्स इंपॉर्टेंट अच्छे होते हैं। टूरिज्म को लेकर के देखें 3 वैकेंसी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 40 वैकेंसी, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 183, ये पहले से ही पता था लोगों को। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी में 3 वैकेंसी है, और तीनों ओबीसी के, मतलब इस बार ईडी की वैकेंसी केवल ओबीसी की सीट पे आई है, अन्य किसी कैटेगरी पे नहीं देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं कुछ मेजर वैकेंसी की यहां पे बात करूं तो तकरीबन 6700 वैकेंसी है आपका। किसमें भैया? तो वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट में। 2700 जनरल की है, 1000 के आसपास एससी एससी की, 500 के आसपास एसटी की, 1800 के आसपास ओबीसी, और 645 ईडब्ल्यूएस की। अब वहीं पे आ जाते हैं 249 वैकेंसी आपका है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का। 118 जो है स्टैटिकल ग्रेड 1 का है। फिर देखिए, लोग बोल रहे थे कि भैया अकाउंटेंट की पोस्ट नहीं है, ऑडिटर की नहीं है, तो देख लीजिए, ऑडिटर की 180, अकाउंटेंट की 180, और 1174 वैकेंसी ऑडिटर की। मैं पहले से बोल चुका था ये सीपीटी पोस्ट नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ये पोस्ट नहीं आने वाली, मैं पहले से बोल रहा था ये आएगी। 1174 पोस्ट है। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। फिर यही देखिए, जूनियर अकाउंटेंट का भी यहां पे है 36 और 76 पोस्ट है। ठीक है, अब आते हैं टीए में। टीए जो है इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी वाला, उसमें 771 वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में 1300 पोस्ट है। ये सारी पोस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां पे ये कट ऑफ के लिए मेजर
रोल प्ले करता है। जैसे ये देखो बीआरओ मेल के लिए केवल है 25 वैकेंसी यहाँ पे है, ठीक है। और ये आप देख लीजिए सीपीटी नहीं है, तो यही सब जो है लास्ट पोजीशन वाली जो कट ऑफ होती है ना, यही जाएगा। टेक्सटाइल में आप देख लीजिए 8 है, ये यूडीसी की पोस्ट होती है जो मैं बच्चों को बताता रहा कि अपर डिवीजन क्लर्क जिसे बोलते हैं, इन सब पोस्टों को लास्ट में फिल किया जाएगा। तो ओवरऑल देखिए वैकेंसी जो है उससे बहुत ज्यादा अंतर लोगों को बदलने वाली कुछ नहीं है, चीजें यही रहेंगी। तो ध्यानपूर्वक पढ़ाई को, अपने जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अभी से आपको मेहनत करना होगा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से फिल करना होगा। अदरवाइज कुछ गड़बड़ी कर दिए तो पक्का मैं बता रहा हूं लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों ये गलती आप लोग को नहीं करनी है, जैसे मैं बताया हूं उसी तरह से आपको चीजें करनी है, कुछ भी गड़बड़ी आपको अपनी तरफ से नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।